नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड, जो बीते कई सालों से वडोदरा शहर के बरानपुरा इलाके में कार्यरत है। ये मंडली बीते कई सालों से बैंकिंग के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है और अग्रसर तरीके से कार्य कर रही है। इसके साथ ही मंडली की ओर से कई सेवाकीय कार्य भी किए जाते हैं और उसी के तहत राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार श्री छत्रपति शिवाजी मंडली लिमिटेड की ओर से आयोजित किया जा रहा है। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के अध्यक्ष गौरव पवले जी को। सर, बीआरजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार ये क्या है और इसे इसी नाम से क्यों संबोधा जा रहा है? राष्ट्रमाता जिजाऊ जैसे आज़ादी के लिए एक सोच से चली, एक आज़ादी के लिए एक सोच जिन्होंने चलाई, और जैसे कहा जाता है कि अहिंसा के पुजारी हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उनका राष्ट्रपिता कहने के बाद हम उनके लिए जो आदर सम्मान है, तो वही आदर सम्मान 400 साल पहले जिन्होंने अपने बच्चे को सभी जाति को साथ में लेकर, सभी को साथ में लेकर लड़ना सिखाया, जिन्होंने अखंड भारत की बात की थी, ना उन्होंने एक राज्य या एक स्टेट के लिए नहीं लड़े थे, वो पूर्ण अखंड भारत के लिए लड़े थे, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े थे, जिनको ऐसे कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र के प्रणेता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो संस्कार यानी उनको जो सिखाया गया है वो उनके गर्भ संस्कार में से आया है। उसके बाद वही प्रशिक्षण उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज को, जब वो 1 साल की आयु के थे तो उनकी माता का देहांत हुआ था, तो उनका भी प्रशिक्षण छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई ने किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो शास्त्र में पारंगत होते थे वो कभी शस्त्र नहीं उठाते थे, और जो शस्त्र में पारंगत होते थे वो कभी शास्त्र नहीं करते थे। परंतु उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज इन दोनों को शास्त्र और शस्त्र दोनों में उन्होंने पारंगत किया था, और उन्होंने अपने बच्चों को यही सिखाया कि नारी का सम्मान, गौ रक्षा, उसके बाद उन्होंने एनवायरनमेंट पे, जैसे आज से 400 साल पहले शिवाजी महाराज ने एनवायरनमेंट पे काम किया था। हम आज बोलते कि पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर, तो शिवाजी महाराज के जितने भी किलों का काम हुआ करता था, तो उनके बांधकाम प्रमुख यानी आरएनबी मिनिस्टर उनके हीरोजी इंदुलकर को उन्होंने पत्र लिखकर बताया था कि जहाँ किलों का बांधकाम के लिए पत्थर निकाले जाते हैं, तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि पहाड़ों का ग्रेविटी से पानी वही आना चाहिए, पानी स्टोरेज होना चाहिए, और उधर जहाँ दीवार बनाने के लिए अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके 2 गुणांक में लगाने चाहिए। ऐसा उन्होंने उस टाइम में, आज से 400 साल पहले उन्होंने बताया था। यानी क्रांति तो उन्होंने उसी टाइम लाई थी। जब आज आप लोग रायगढ़ घूमने जाओगे, राजधानी शिवाजी महाराज की, तो उधर आज 400 साल पहले उन्होंने अंडरलाइन ड्रेनेज सिस्टम बनाई थी। यानी पहाड़ों में उन्होंने उस तरह से सुरंग करके कि कोई लेडीज को ओपन शौचालय का उपयोग नहीं करना पड़ता था। और शिवाजी महाराज ने जाति, भाषा और प्रांत ये कोई बात को परे करके उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की थी। यानी उनके जो प्रशिक्षण उनकी माताजी ने जो किया था, तो उन्होंने उनको राष्ट्र के लिए प्रेरित किया था। और आपको अगर पता है तो जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो हर एक राजा अपने हिसाब से वो उनकी पताका में कुछ अंकित हुआ करता था। किसी की पताका में सूर्य अंकित हुआ करता था तो पता चलती थी कि ये महाराणा प्रताप की सेना आ रही है। ऐसा हर एक की एक होती थी, पर शिवाजी महाराज की जो पताका थी, भगवी पताका, वो राष्ट्र को संबोधित करती थी, अखंड भारत की बात करते थे। तो वैसे संस्कार देने वाली माता जिन्होंने 3 पीढ़ियों को, जैसे शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज, उनके बाद शिवाजी महाराज, उनके बाद संभाजी महाराज, और उनके बाद शिवाजी महाराज की बहू तारा रानी बाई साहब, जिन्होंने 9 साल तक 30 से ऊपर लड़ाई लड़ी और मुगलों को अपना शासन नहीं दिया। वैसी वीरांगनाओं को प्रेरणा देने वाली को अगर हम लोग राष्ट्रमाता नहीं बोलेंगे, तो उनको, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि उनको राजमाता बोल के हमें खुद में ऐसी शर्म आती कि उन्होंने, अगर राज काम होता तो उन्होंने महाराष्ट्र या उतने तक ही अपना साम्राज्य बढ़ाया होता। तो उनको राष्ट्र, नारी सम्मान, गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, ये सभी बातों का प्रशिक्षण उन्होंने अपने बच्चों को दिया था। और ऐसी माता को, ऐसी जननी को अगर हम राष्ट्रमाता कहते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि ये पहल हमने की है।
आपके माध्यम से मैं हर एक को बोलना चाहूंगा कि उनके घर में अगर राष्ट्रमाता जिजाऊ की छवि होगी और उधर राजमाता लिखा होगा तो वो उसके ऊपर स्टिकर लगा के राष्ट्रमाता संबोधित हमने ही करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि जीजा माता क्या थी। बिल्कुल, तो ये तो हमें पता चल गया कि इस अवार्ड का नाम राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार क्यों रखा गया है, लेकिन इस अवार्ड के तहत क्या क्या आयोजन किए जाने वाले हैं और इस अवार्ड को आयोजित करने के पीछे श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड का आशय क्या है? छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड का आश्रय यही है कि हम लोग समाज में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं, समाज के लिए हमारा जितना उत्तरदायित्व है, जो जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो जो आने वाले हमारी जनरेशन को समझनी चाहिए। आज हमारे किताबों में अगर हम पढ़ते हैं तो न कहीं महाराणा प्रताप ज़्यादा सुनने को मिलते, न शिवाजी महाराज दिखते, न गुरु गोविंद साहब दिखते, न झांसी की रानी। आज हमारे बच्चों को अगर हम टीवी पे ऐड भी देखेंगे तो कोई पेस्ट कंपनी भी होगी तो वो ऐसी ऐड बताएगी जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये बताया जाएगा। पर हमको पूछा जाएगा कि शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम क्या, उनके पिताजी का, इवन हम भगवान राम का भी पूछा जाएगा तो हम उनसे वंचित हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें हमारी समाज को, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे संस्कारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए तो हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं उसके माध्यम से। और संस्कारों की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीजा माता पुरस्कार ये हम इसलिए करते हैं कि बड़ौदा की जनता तो इससे माहितगार हुई है, पर इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में इसकी मैसेज जाना चाहिए। और ये मैसेज हर एक लोगों को ऐसा पता होना चाहिए कि हमारे को, हमारे देश के लिए कितने वीरों ने कितनी आहुति दी है, तब ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज इस बार जो हमने राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार किया है, जो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसमें भारत की आज़ादी सिर्फ अहिंसा से मिली है और अहिंसा ने ही आज़ादी दिलाई है, ऐसी मेरी सोच है। मैं किसी और की नहीं बता पाता, पर मैं अपनी सोच बताता हूँ कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि सिर्फ अहिंसा से ही देश को आज़ादी मिली है। क्योंकि अहिंसा के बाद भी पहले आप देखा जाए तो मंगल पांडे जी से लीजिए, फिर उसके बाद आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सभी के परिजन हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले। सुभाष चंद्र बोस जी भी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी भी कुछ सोच में कुछ परिवर्तितता हुई। उन्होंने गांधी जी को बोला कि हमारी सोच और कार्य पद्धति में कुछ बदल लाना चाहिए। उन दोनों की सोच में कुछ फर्क हुआ तो आज हमें आज़ाद हिंद फौज देखने को मिली थी। उसी तरह जब भगत सिंह छोटे थे तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपने गांव में सबसे आगे रहकर छोटी उम्र में दिखाया था कि वो गांधी के विचारों से इतने प्रेरित थे। पर हम उनको सिर्फ क्रांतिकारी कहेंगे तो ये बात कहीं गलत होगी। मेरा मानना है कि वो क्रांतिकारी एक सोच थी, जरूर थी, तो वो भी अहिंसा से भी उन्होंने उसका रास्ता दिखाया था। जब उन्होंने अंग्रेजों की जो लोकसभा भरी थी उसमें जब बॉम्ब ब्लास्ट किया तो ऐसा कोई शार्पनर नहीं डाला था कि जिससे किसी को जान हानि हो। उन्होंने जिस तरीके से, कि उनको पता था कि हमें क्या करना है, हमें देश में आज़ादी की जो 1857 में जो मौल उठी थी उसे आगे किस तरह से बढ़ाना है, तो उन्होंने वही बात को, वो बॉम्ब फोड़ा था, उसके बाद उनके ऊपर केस हुए, उसके बाद उन्होंने जब खाना अच्छा नहीं मिलता था तो उन्होंने भी अनशन पे थे और कई लोगों ने उसमें जान गंवाई थी। यानी ऐसा नहीं था कि भगत से सिर्फ अहिंसा के पुजारी थे, कि हिंसा के पुजारी थे। उन्होंने एक ही बात बताई है जो हम सबको पता होनी चाहिए कि अगर जो आदमी जिस भाषा में समझता हो तो उसी को उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। तो क्रांतिकारियों की सोच और अहिंसा की सोच, आज युवा पीढ़ी, मैं जब तक जानता हूं तब तक युवा पीढ़ी की सोच में इतना तो फर्क आ गया है कि युवा पीढ़ी को ये सही में मायने में पता है कि देश की आज़ादी में कितने खून बहे, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, और हंसते हंसते फांसी पे लटकना ये कोई छोटी बात होती नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस पुरस्कार समारोह के जरिए किसे पुरस्कृत किया जाएगा? इस बार हम लोगों ने मंगल पांडे के परिवार से, यानी ये जिन नाम बोलता हूँ उन सभी के परिवार से, मंगल पांडे जी के परिवार से, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक,
वीर सावरकर, सरदार उधम सिंह, ये सभी के परिजनों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने ये अखंड भारत के लिए एक रचनाकार बने थे, उनकी वजह से आज हम अखंड भारत का जो ये नक्शा देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नहीं पर ज़्यादातर सरदार पटेल ने अपने जीवन का बहुत सारा निचोड़ देकर ये अखंड भारत बनाया था। तो वैसे सभी परिजनों को हम लोग, उनके परिवारों को हम बड़ौदा में के छत्रपति शिवाजी राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार के माध्यम से उनका ऋण तो नहीं चुका सकते, पर उनका ऋण का स्मरण करके उन्हें ये बताना चाहते कि बड़ौदा की जनता इन सभी बातों को भूली नहीं है। छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली वैसे तो कई अच्छे कार्य करती है, तो मंडली को ये ख्याल कैसे आया कि इस तरीके के पुरस्कार को आयोजित करना है और ये पूरा ख्याल कैसे डेवलप किया गया? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ख्याल कैसे आया, तो मैं वही बात वापस दोहराऊंगा कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो होता है गर्भ संस्कार, मैंने भी अपनी माँ की ने जो मुझे संस्कार दिए उसी को मैंने आगे बढ़ाया है। इस संस्था में मेरे पिताजी भी चेयरमैन थे, उन्होंने संस्था के लिए जो दिन रात मेहनत की थी वो मैंने देखी थी। और संस्था, मैं आज भी बताता हूँ कि संस्था के हर एक सभासद के सहयोग, माजी व्यवस्थापकों के मार्गदर्शन और इन सब के साथ लेकर संस्था प्रगति करती है। जैसे आपने बताया कि राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार ये हमारा दूसरा साल है। पहले साल में हमने डॉक्टर प्रकाश आमटे जी को, महेश सवानी जी को और ऐसे कई लोगों को बुलाया था, धर्मेश येलांडे DID के, जिन्होंने कि नीचे से ऊपर आकर राष्ट्र के लिए कुछ किया था। तो इस बार जो थीम हमने ली है वो है 75वें साल में अगर हम सही मायनों में ये शहीदों को नहीं याद करेंगे तो नहीं चलेगा। सिर्फ हमने ये कार्यक्रम में उनका सत्कार या उनका सम्मानित पुरस्कृत करने वाले नहीं है, हम उसके दूसरे दिन सुबह 9 बजे सलाटवाड़ा से शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि करके एक सम्मान यात्रा, क्योंकि हमारे लिए सम्मान की बात है कि ये सभी के परिजन एक ही दिन एक ही जगह पे बड़ौदा में है, तो वहां से निकलकर हम लोग लोकमान्य तिलक की प्रतिमा, वहां से लेकर भगत सिंह की प्रतिमा और उसके बाद बरानपुरा स्थित छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड पे हम लोगों ने बड़ौदा की ओर से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करके किया है, जैसे 5 शहीद बड़ौदा में है, उनके परिजनों को हम बुला के ये शहीद परिवारों की ओर से उनको सम्मानित करेंगे। उसके अलावा भारतीय सेना में जिन्होंने बरसों सेवा दी, वैसा उनका क्लब है, वैसे आर्मी जवानों का हम लोग सत्कार करेंगे और विविध संस्थाओं का सत्कार करेंगे कि जो समाज में अपना उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी समाज के जो समाज तक अपना काम करते हैं और छोटी सी छोटी बातों का ख्याल लोगों का रखते हैं, वैसी सभी संस्थाओं का हम लोग सम्मान करने वाले हैं। और बात आई इस ख्याल की, तो ये ख्याल हमको ऐसा ही है कि हमने एक बीड़ा उठाया है और हम सिर्फ अब बड़ौदा में सिटी तक हम लोग सीमित नहीं है। छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड अब जिला कक्षा की ओर जा रही है, वागोड़िया, पादरा, हर जगह पे अपना व्यवहार बढ़ा रही है और उसकी मंजूरी भी आ गई है। संस्था ने ये सब काम करते वक्त यही सोचा है कि हमसे बन सके उतना समाज का ऋण चुकाने का हम लोग काम कर रहे हैं, वो किसी न किसी माध्यम से क्यों ना हो, फिर वो पक्षियों के बाउल वितरण हो, गरीब बच्चों को पतंग हो या दिए बांटकर हो या किसी भी रूप में, पूर आने पे हम लोग किट वितरण करेंगे या कोई भी, हमारे पे जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है और समाज की जो जिम्मेदारी है वो हम निष्पक्ष रूप से, यानी कोई जाति पाति को ध्यान में न रखते हुए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी संस्था में मुसलमान भी डायरेक्टर है, गुजराती भी, पटेल भी डायरेक्टर है, यानी कास्टिज्म पे भी हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा शिवाजी महाराज की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, तो उस विचार से हम लोग काम करते हैं। तो ये नई नई आइडिया उसी से आती है और सभी से डिस्कस करके आती है। ये पुरस्कार समारोह कब आयोजित होगा, कितने दिनों के लिए आयोजित होगा और कहाँ आयोजित होगा? ये कार्यक्रम हम लोग ने 8 जनवरी को किया है। 8 जनवरी को शाम को 4:30 बजे SSG ऑडिटोरियम में शहीद परिवारों के सभी परिजन का और विशेष रूप से जिन्होंने अभी विदेश में जाकर बेटियों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, वैसे कीर्तिदान गढ़वी भी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो वो कार्यक्रम हमने SSG ऑडिटोरियम में शाम को 4:30 बजे वीरों के परिवारों को राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार देकर सम्मानित करने वाले हैं। और उसके बाद दूसरे दिन रविवार सुबह 9 बजे सम्मान यात्रा जो सलाटवाड़ा से निकलकर बरानपुरा स्थित जाएगी। तो इसी
ये पूरा आयोजन किया है। और मैं आपके माध्यम से बड़ौदा की जनता को कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख को सम्मान यात्रा जो हमने निकाली है, तो हम हमारे शहीद परिजनों को ये बताएंगे कि बड़ौदा के लोग कितने संस्कृतित और कितने संस्कारी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन जुड़े और इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए मैं BRG न्यूज़ के माध्यम से सभी बड़ौदा वासियों को नम्र विनंती करता हूँ। पिछले साल भी ये समारोह आयोजित हुआ था और इस साल भी ये समारोह आयोजित होने वाला है, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? पिछले साल के मुकाबले में और इस बार में जो कुछ गलतियां पिछले साल में हुई होगी या कुछ हमसे रह गया होगा, तो उसमें कुछ अच्छा ऐड करके और उसको इम्प्रूव करके हम लोगों तक ये काम करेंगे। और सोच यही है कि ये 75 अमृत महोत्सव है, तो ये अमृत महोत्सव को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, तो उसका एक भाग रूप से हमने इस बार ये कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट टाइम में और कुछ नया ऐसा लेंगे कि जिससे एनवायरनमेंट बेस पे भी हम लोग काम करेंगे। और सम्मानित हम लोग का भी वही प्लान है कि नेक्स्ट टर्म में ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए कि जो एनवायरनमेंट और बच्चों को पढ़ाने में आगे बढ़ते हो, वैसे लोगों को हम साथ में लेकर उनको अगले साल सम्मानित करने का आयोजन जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मंडली लगातार अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, तो आखिर में हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? BRG न्यूज़ के माध्यम से मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडल लिमिटेड सभासदों की संस्था, सभासदों के सोच से चलती संस्था है। और उसके कार्य में कहीं हम लोगों से या गलती होती होगी तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमें उसका मार्गदर्शन दे और क्या अच्छा कर सकता है तो वो हमें बताए, तो हम उसमें इम्प्रूव करके करेंगे। और मैं BRG न्यूज़ का सदैव आभारी रहूँगा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली को पिछले काफ़ी सालों से हर एक कार्यक्रम और हर एक में साथ सहकार देकर इस प्लेटफॉर्म तक लाने में जो मदद की है, उसके लिए मैं BRG न्यूज़ का भी मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। तो श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के अध्यक्ष गौरव पवले जी से हमने जाना कि 8 जनवरी को जो राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार आयोजित होने वाला है, उसके तहत क्या क्या आयोजन किए जाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ लोग और उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।